हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज एफओएमसी मीटिंग्स की। जो मिनट्स की डिटेल आनी है वो तो आएगी देखो साहब रात में, तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और आपका बिट बीएनएस एक्सचेंज बहुत परेशान कर रहा है और एक कॉइन आपका हैक हो गया, उसकी बात करेंगे। और बिटगेट अपडेट। तो ये 4-5 न्यूज़ हैं, चलिए वन बाई वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं बिट बीएनएस को। देखिए साहब, बिट बीएनएस जो है देखिए परेशान तो कर ही रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। 50-50 दिन से उनका विड्रॉल अटका हुआ है और कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ये एक्सचेंज। आपको मैं बहुत सीधा सीधा बोलूं तो आप कुछ भी कर लो, ये रिप्लाई नहीं देता। इसने एक 9 तारीख को अपने एक ट्विटर हैंडल पर सिर्फ एक नोट डाल दिया है, एक ट्वीट डाल दिया है जिसमें लिखा है कि कुछ अथॉरिटी की वजह से हम जो है विड्रॉल ये नहीं दे पा रहे हैं और उनके साथ मीटिंग्स वगैरह सब वो चल रही हैं। तो आपने 9 तारीख को डाला और आज 17 तारीख हो गई। उससे पहले भी जो है लोग परेशान हैं। 9 तारीख को केवल इसलिए डाला गया कि लोग ज़्यादा परेशान होने लगे, ट्वीट करने लगे इस वजह से कि आप अननेसेसरी फंड में ना आए और सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फैक्ट यही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो 50 दिन से लोगों के फंड नहीं फंसे होते। तो एक्सचेंज जो देखिए अपनी तरफ से कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहें, ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते भाई। इंडियन एक्सचेंज देखिए 100 की एक बात मैं बताऊं, फिलहाल सब के सब परेशान कर रहे हैं। परेशान कर क्या रहे हैं? सबको ईडी की चिंता सता रही है। आप चाहे वो एक्सचेंज कोई सा भी हो, जो विड्रॉ नहीं दे रहा है समझ लो कि उसकी कहानी कहीं ना कहीं ईडी की वजह से अटकी हुई है। तो एक्सचेंज फिलहाल इसलिए इंडियन परेशान कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। आप कितने भी मेल भेज दीजिए, कितने भी मेल करिए, ये कोई जवाब नहीं दे रहे संतुष्टिपूर्वक, जिससे कि कस्टमर जो है संतुष्ट हो। तो बाकी आप देखिए, आप यूज करना है नहीं करना है वो देखिए डिसीजन आपको लेना है। लेकिन फिलहाल सबको ईडी का बहुत सता रहा है और इसी वजह से इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल और केवल गोलमोल करके जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, यही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एफओएमसी देखिए, जो जुलाई में इनकी जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स की जो डिटेल है वो आज रात को 11:30 बजे आएगी, यानी अपने टाइम के अनुसार। तो अभी मान लीजिए ये 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो और थोड़ा सा बस टाइम की बात है। 11:30 बजे इनका जो है, अगर वो नेगेटिव रही तो साहब देखिए फिर अपने लिए नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव रही तो फिर अपने लिए भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए मार्केट बहुत ही अभी थोड़ा सा वोलाटाइल है। मार्केट आप BTC देख लीजिए अपना 23,000 समथिंग में चल रहा है। तो शायद उसी की वजह से, यानी कि सब उसी मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट करें, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा वो उसी आधार पे चलेगा। तो अब डिपेंड है 11:30 बजे तक, देखते हैं क्या आता है। तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक थोड़ा सा अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं तो आप ये अभी 4-5 घंटे के लिए रुक जाइए, उसके बाद देख लेना मार्केट कैसा चलता है। कि 4-5 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आगे आते हैं बिटगेट। बिटगेट देखिए साहब, वो जो एक सस्पेंस पैदा किया हुआ है ना सर, वहीं पे सारी कहानी अटकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि KuCoin पे लिस्टिंग हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि बाइनेंस पे हो रही है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है। जब कोई अनाउंसमेंट ऐसा है ही नहीं तो हम ये कैसे कह दें कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है या KuCoin पे लिस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ है जरूर। अब वो क्या है वो तो वो अनाउंसमेंट करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। वो सुबह भी मैंने आपको वही अपडेट दिया था कि ऐसा कुछ अभी निकल के नहीं आ रहा है, तो अब अनाउंसमेंट हो तभी कुछ पता चलेगा। तो इसलिए आप जो अभी थोड़ा सा बस जो उसका पंप डंप चल रहा है उसी में आप भी चलिए, अपना प्रॉफिट निकालते रहिए। क्या होगा नहीं कह सकते। जो प्राइस आप देखिए, मैं आपको प्राइस रेंज इसकी बता रहा हूँ कि वही अपना 75 की रेंज से लेके और 90 की रेंज तक में घूम रहा है ये। यानी एक जीरो किल किया था लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया, तो तब से ये अपना इसी रेंज में घूम रहा है। अपना 75 तक जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ता है, वो 90 की सीरीज में जाता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। तो ये हो क्या रहा है? ये वही हो रहा है कि लोग डिप में खरीद रहे हैं, ऊपर जाकर सेल कर रहे हैं, फिर डिप में खरीद रहे हैं, ऊपर जाकर सेल कर रहे हैं। तो ये वही हो रहा है। सबको वही इंतजार है कि किसी तरीके से वो जो क्या आने वाला है वो जल्दी आ जाए, तो उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाए। तो चलिए जो भी है आप थोड़ा अलर्ट रहिए, आप भी थोड़ा सा उसी हिसाब से चलिए। भाई हमको तो पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, अपना प्रॉफिट निकालते रहिए। और क्या हो सकता है भाई, जैसे सब चल रहा है वैसे चलो, और क्या हो सकता है। चलिए आगे एक कॉइन है अकाला, ACA।
ये साहब डी पैग हो गया, इसका जो पैग था वो था AUSD के साथ। 1.28 बिलियन कॉइन फर्जी डाल के और सेल कर दिए। अब ये मान लीजिए इसका प्राइस 99% तक गिर गया। अब ये वो कहते हैं ना, अपना डी पैग तो लूना भी हुआ था। ये पैगिंग का जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं फायदे की जगह शायद नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है। आप इससे पहले भी देखिए कितने सारे डी पैग हुए हैं। तो ये या तो बस सिर्फ नाम का डी पैग हो, ये पैगिंग होती है क्या, सिर्फ हमने जी उसके साथ स्टेबल कॉइन के साथ पैक कर लिया, लेकिन उसके पीछे क्या, आप किसी के साथ पैक कर रहे हैं तो कम से कम उसके बैकग्राउंड में आप मजबूत चीज़ें रखिए ना। अगर सपोज ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो आप उस फंड का यूज कर सकें और इसको बचा सकें, जो भी डी पैगिंग होती है। लेकिन ये केवल मुझे लगता है कि सिर्फ कोरी हवा हवाई रहती है डी पैगिंग की, कि हमने साहब उसके साथ स्टेबल कॉइन के साथ पैक कर लिया, हम मजबूत हो गए। तो वो हमने लूना से भी देखा, और एक ये केस एक और आ गया। इससे पहले भी बहुत सारे कॉइन ऐसे आए जो डी पैग हो गए। तो ये फिर पैग फायदा क्या है इसका? इसका मतलब केवल ये सिर्फ हवा हवाई में पैगिंग होती है, उसके पीछे कुछ नहीं रखा जाता। भाई पैगिंग आप कर रहे हो तो उसके पीछे मजबूत चीजें रखिए, यानी सिक्योरिटी। मजबूत चीज से मतलब मेरा है सिक्योरिटी। आप उसके बदले में सिक्योरिटी क्या रख रहे हैं, जिससे कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसकी आप भरपाई कर सकें, उसको आप संभाल सकें। तो मुझे लगता है केवल डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है जी, हमने उसके साथ पैक कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब हम मजबूत हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। क्यों? आए दिन कोई ना कोई डी पैग हो जाता है। तो भाई होता तो ये सब इसलिए है कि शायद अब मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ उसमें नजर नहीं आता कि मजबूत कुछ हो रहा है। तो अकाला कॉइन भी डी पैग हुआ है और इसकी भी मामला खतरनाक है। तो प्लीज़ आप देखें जरा, अगर अकाला में किसी का इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा होशियार रहें, अपडेट रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है साहब, सीधी सी बात तो ये है। तो बाकी ये थे अपडेट अभी तक के, बाकी और मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।